हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स की वीडियो 25 क्वेश्चंस के सेट के साथ, जो कि आपको 67th यूपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन 5th ऑप्शन के साथ दिया गया है। ये आपको बिहार दरोगा एसआईपीटी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं इसका सेट। क्वेश्चन है पहला कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत और सऊदी अरब के बीच। 9 अगस्त 2021 को भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी नामक अपना पहला नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस कोची शामिल हुआ तथा यह युद्धपोत सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैद बंदरगाह पहुंचा। तेलंगाना के किस मंदिर को 2021 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रामप्पा मंदिर को। रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 15 जुलाई को। प्रति वर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है ताकि वह बेहतर अवसरों को तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सके। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 122वां। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सबसे ऊपर सिंगापुर है, दूसरा स्थान स्लोवेनिया का तथा तीसरा स्थान नॉर्वे का है। अगस्त 2021 को किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर धृति बनर्जी को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुष के 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। निम्नलिखित में से कौन सा अफगानी राष्ट्रपति जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भाग गए? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद अशरफ गनी। अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये उन 4 स्थलों में से ये तीनों शामिल हैं। तो हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय परिवार की जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियां की निवास स्थल है। दूसरा है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। तीसरा दिया गया है गुजरात में थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। और चौथा जो है ये भी गुजरात में स्थित है। ये गुजरात की बांधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करती है। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक नागरिक विमान है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक वाणिज्यिक विमान हिंदुस्तान 228 का सफल ग्राउंड रन परीक्षण किया है। HAL उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए नागरिक विमानों का निर्माण कर रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य उड़ान योजना के अंतर्गत 1000 नए हवाई मार्ग एवं 100 नए हवाई अड्डे स्थापित करना है।
5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जर्मनी को। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने यह इतिहास रचा। इससे पूर्व अंतिम बार हॉकी में भारतीय टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। अगस्त 2021 में पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में अत्यधिक संक्रमण और घातक मार्बर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गिनी में। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका के गिनी में अत्यंत संक्रमण और घातक मार्बर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। देश को इबोला मुक्त किए जाने के ठीक 2 माह के बाद इस वायरस की पहचान हुई है। यह वायरस भी इबोला परिवार से संबंधित है। जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का दिया गया कि सूचकांक में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि गलत है क्योंकि इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? आंसर है ऑप्शन सी, 9.5% से। जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई। यह पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, बलजीत कौर तुलसी। 1 से 13 अगस्त 2021 के मध्य भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्र 2021 कहां आयोजित हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन डी, वोल्गाग्राड में। 1 से 13 अगस्त 2021 के मध्य भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच इंद्र 2021 का 12वां संस्करण दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में आयोजित किया गया। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोरर गोल्डन बूट अपने नाम किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप के प्रतियोगिता में शानदार परफॉर्मेंस किया और शीर्ष स्कोरर रहे, जिसके कारण इसे गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा गया। 11 जुलाई 2021 को इटली ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार यूरो कप जीता। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण के शिकार हुई? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 10%। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोविड महामारी के दौरान पर्याप्त आहार नहीं मिलने से लगभग 10% लोग कुपोषण के शिकार हुए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले कैलेब ड्रेसेल किस देश के तैराक हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमेरिका के। अमेरिकी पुरुष तैराक कैलेब ड्रेसेल ने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों को। हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ सीसा, आर्सेनिक और निकेल के नमूनों की भी जांच की जाती है। प्रोजेक्ट लून संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। प्रोजेक्ट लून का उद्देश्य दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना में हीलियम से भरे गुब्बारे शामिल हैं जो कि समताप मंडल में रहते हैं और वे हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पहल। प्रधानमंत्री पहल योजना का उद्देश्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उसके खाते पर भेजने की योजना है। इस योजना को पूरा भारत में 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर करने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। भारत के सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और अब इस पुरस्कार का नाम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। हाल ही में नेपाल के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति रहे रामवरण यादव बिहार के किस जिले के दौरे पर आए थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दरभंगा जिले। संघीय प्रजातांत्रिक गणराज्य नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव थे जो हाल ही में बिहार दरभंगा के दौरे पर आए थे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अब तक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितना बार झंडा फहराया है? आंसर है ऑप्शन ए, 15 बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले करीब 14 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह के पास ही था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, कोपेनहेगन डेनमार्क को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 82.4 अंकों के साथ दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर नॉमिनेट किया है। वहीं ओंटारियो प्रांत की राजधानी टोरंटो को दूसरा स्थान तथा सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट करंट अफेयर्स का। इसमें आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे दिए गए वेबसाइट knowledgemall.in पर या फिर टेलीग्राम पर आप फ्री में इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। धन्यवाद।